नमस्कार, मैं नीलेश कुमार स्वागत करता हूं आपका बेसिक एजुकेशन सेंटर में। दोस्तों, हम लोग काम और समय से संबंधित प्रश्नों को देख रहे हैं, उसके सवालों को हम लोग हल करना सीख रहे हैं। आज हम लोग अल्टरनेट डे में किए गए काम वाले सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे उसको देखेंगे। अल्टरनेट डे यानी एकांतर दिनों, एकांतर दिन क्या होता है कि एक दिन ए काम करेगा, फिर अगला दिन बी काम करेगा, फिर ए काम करेगा, फिर बी काम करेगा। इस प्रकार से हम लोग एकांतर डे को हम लोग काउंट करते हैं। यानी पहला दिन ए किया, दूसरा दिन बी किया, फिर तीसरा दिन ए करेगा, चौथा दिन बी करेगा, पांचवा दिन जो है कौन करेगा, ए करेगा, छठा दिन बी करेगा, फिर सातवां दिन ए, आठवां दिन बी। इस प्रकार से आगे हमारा चलता रहेगा। तो इसी को हम लोग एकांतर दिन कहते हैं, अल्टरनेट डे। एक दिन ए काम करेगा, एक दिन बी काम करेगा, फिर ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी। तो इस प्रकार के सवाल को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, एकदम बहुत ही इजी मेथड में बताने वाला हूं। इसको देखिएगा धैर्यपूर्वक। आइए समझते हैं इसको कि कह रहा है कि ए तथा बी किसी कार्य को 7 दिन तथा 8 दिन में समाप्त करता है। यानी ए जो है वो इस काम को 7 दिन में समाप्त कर रहा है और बी जो है इस काम को 8 दिन में समाप्त कर रहा है। अब कह रहा है कि यदि दोनों बारी बारी से कार्य करे तथा कार्य प्रारंभ जो है ए के द्वारा हो। अब दोनों बारी बारी से यानी अल्टरनेट डे में काम हो रहा है और काम को प्रारंभ कौन किया है, ए। ठीक है, तो संपूर्ण काम कितने दिनों में समाप्त होगा। अब देखिए, एक काम को प्रारंभ किया है, यहां से ए किया, बी किया, ए किया, बी किया, इस तरह से काम जो है चला और संपूर्ण काम हमारा खत्म हो गया। तो देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले चीज हम लोग करेंगे कि ए का एक दिन का काम कितना होगा। यदि ए 7 दिन में पूरा काम को कंप्लीट कर रहा है तो एक दिन का काम कितना होगा, 1/7। बी का एक दिन का काम कितना होगा, 1/8। तो एक दिन ए किया, एक दिन बी किया, तो टोटल डे कितना हो गया हमारा, 2 दिन। यानी ए और बी के द्वारा 2 दिन में कितना काम हुआ, 1/7 प्लस 1/8, इतना काम हुआ। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। 1/7 1/8 को क्या हो जाएगा, 15/56। ठीक है, यानी 2 दिन में ए और बी के द्वारा 2 दिन में 15/56 काम कंप्लीट किया गया। ठीक है, अब देखिए हम लोग यहां पर करेंगे क्या कि ये जो 15/56 आया है, 2 दिन में किया गया काम, इस 15 में यानी अंश में वैसी संख्या से हम लोग गुना करेंगे जो या तो हर के बराबर हो जाए या हर से छोटा हो जाए। तो हम लोग यहां पर 3 से गुना करते हैं। ठीक है, ताकि हमारा 15 या 45 हो गया, तो जो 56 से छोटा है, यदि 15 चौकू 60 करते तो 56 से बड़ा हो जाता, इसलिए 3 से गुना किए। तो 3 से यहां यदि गुना करते हैं तो 3 से यहां भी गुना करना पड़ेगा। यानी ए और बी के द्वारा एक दिन ए किया, एक दिन बी किया, एक दिन ए किया, एक दिन बी किया, और 6 दिन तक काम हुआ। 3 दूनी 6, 6 दिन तक काम हुआ। काम कितना हो गया, 45/56। इतना काम 6 दिन में कंप्लीट हो चुका है। 6 दिन में कंप्लीट होने का मतलब क्या हुआ, पहला दिन ए, दूसरा दिन बी, तीसरा दिन ए, चौथा दिन बी, पांचवा दिन ए, छठा दिन बी। यहां तक काम जो है हमारा कंप्लीट हुआ, 45/56 काम। तो अब हमारे पास रेस्ट काम कितना बच गया है, तो रेस्ट काम हम लोग निकाल लेंगे। शेष काम कितना निकल जाएगा, शेष काम 1 - 45/56, यही ना होगा। तो कितना हो जाएगा, 11/56। 11/56 काम हमारा क्या हो गया है, शेष बचा हुआ है। अब अगला दिन कौन करेगा, ए करेगा। देखिए 6 दिन तक काम हुआ है, 7वां दिन कौन करेगा, ए। तो ए करेगा। अब तो ए का एक दिन का काम कितना है, 1/7। ए एक दिन में 1/7 करेगा, तो अगला दिन जब ए करेगा तो 1/7 काम करेगा। काम शेष बचा हुआ कितना है मेरा, 11/56। तो 11/56 माइनस 1/7, क्लियर। 11/56 काम मेरा बचा हुआ है, 1/7 काम ए करेगा, तो उसको घटा देंगे तो शेष काम बच जाएगा।
तो शेष काम कितना बच जाएगा? 11 - 8 यानी 3/56। 3/56 काम अभी भी बचा हुआ है। अब 3/56 काम बचा हुआ है, तो अब किसकी बारी है भाई? बी की। ठीक है, देखिए बी जो है वो एक काम करता है कितना दिन में? 8 दिन में। तो बी जो है वो 3/56 काम कितना दिन में करेगा? 3/7 दिन में। ठीक है, 3/7 दिन में बी कंप्लीट कर देगा इस काम को। कंप्लीट हो गया एक दिन से, जो कि कम है। ठीक है, तो टोटल कुल दिनों की संख्या कितनी हो गई? पूछ रहा है ना कि संपूर्ण काम कितने दिनों में समाप्त होगा, तो कुल दिनों की संख्या कितनी हो गई? 6 दिन यहां, 1 दिन यहां, अब प्लस 3/7 दिन यहां। इसको सॉल्व कर दीजिए। बावन बटा 7 यानी 7.3/7 दिन में काम हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो इस प्रकार के सवाल जो अल्टरनेट डे का सवाल है उसको सॉल्व करने का बहुत ही मैंने इजी तरीका से बता दिया कि कैसे ये सॉल्व होगा। एक सवाल और मैं बताता हूं ताकि पूरा क्रिस्टल क्लियर आप लोगों का हो जाएगा। देखिए ये भी प्रश्न जो है पिछले प्रश्न की भांति ही है, लेकिन इसमें 3 व्यक्ति है। इसमें 3 व्यक्ति है, ए बी और सी किसी कार्य को 10 दिन, 20 दिन तथा 30 दिनों में समाप्त करता है। पहला दिन ए काम कर रहा है, फिर दूसरा दिन बी काम कर रहा है, तीसरा दिन सी काम कर रहा है, चौथा दिन ए काम कर रहा है। यानी इसका जो सीक्वेंस है 1 2 3 4 5 6 7 इस प्रकार से जा रहा है। यानी पहला दिन ए, दूसरा दिन बी, तीसरा दिन सी, फिर चौथा दिन जो है बदल जाता है कि चौथा दिन कौन आ जाता है? ए, फिर बी, सी, फिर ए। इस प्रकार से इसका सीक्वेंस चल रहा है, काम कर रहा है। तो कह रहा है कि संपूर्ण काम कितने दिनों में समाप्त होगा? संपूर्ण काम कितने दिनों में समाप्त होगा? काम को कौन स्टार्ट किया है? ए स्टार्ट किया है कि पहला दिन ए काम कर रहा है। तो आइए सबसे पहला काम है कि ए, बी और सी का एक एक दिन का काम निकाल लेते हैं। तो ए का एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 1/10। बी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 1/20। और सी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 1/30। यानी 3 दिन तक काम हुआ। तो 3 डेज काम कितना हो गया? 1/10 प्लस 1/20 प्लस 1/30। 3 दिन में इतना काम हुआ। इतना काम का मतलब 6 + 3 + 2 यानी 11/60 काम। 11/60 काम कितना दिन में? 3 दिन में। इसका फिर आगे हम लोग क्या नियम बताए थे कि इसके अंश में वैसी संख्या से गुना करना है जो कि या तो हर के बराबर हो या हर से छोटा हो। ठीक है, तो गुना कर दीजिए 5 से, क्योंकि 6 से गुना करेंगे तो 66 हो जाएगा। 5 से गुना किए तो यहां भी 5 से गुना करेंगे तो क्या हो गया? अब 15 डेज। काम कितना हो गया? 55/60 यानी 11/12 काम हमारा काम पूरा हो गया। कितना दिन में? 15 दिन में। ठीक है, 15 दिन में 11/12 काम को एबीसी ने कंप्लीट कर दिया। तो शेष काम कितना बच गया? शेष काम कितना बच गया? 1/12 काम कितना बच गया? शेष 1/12 काम शेष हो गया। अब देखिए 15 दिन तक काम हुआ है, यानी 3-3 दिन जोड़ लीजिए। सी 6 दिन, सी फिर ये डैश करते करते 15 दिन तक कर लेगा सी तक, यानी 16वां दिन जो है हमारा कौन काम करेगा? ए काम करेगा। 16वां दिन हमारा ए काम करेगा। 15 दिन तक सी तक काम हो गया। अब 16वां दिन हमारा ए काम करेगा। अब आइए 16वां दिन में ए को काम कराते हैं। तो ए जो है एक काम कितना दिन में कर रहा है? 10 दिन में कर रहा है ना। तो ए जो है
रेस्ट काम कितना बचा है? 1/12 काम। 1/12 काम कितना दिन में करेगा? 10 गुना 1/12 यानी 5/6 दिन में। तो कुल दिनों की संख्या कितनी हो गई? 15 दिन। अब 5/6 दिन, कुल दिनों की संख्या 15 प्लस 5/6 यानी 95/6 बराबर 15.5/6 दिन। आंसर क्लियर हो गया? यानी इस प्रकार का यदि अब सवाल आप लोगों से परीक्षा में पूछ दिया जाए तो कैसे सॉल्व करना है ये आप लोगों को भली भांति मैंने एकदम स्पष्ट क्लियर कट बता दिया, ताकि कभी भी इस प्रकार का प्रश्न आप लोगों से परीक्षा में कभी नहीं छूटेगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ नए प्रॉब्लम्स और कुछ इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स को लेकर के। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।